नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नायका लक्स हॉल। नायका का पिंक समर सेल चला था इस साल इन मई, और आई परचेज्ड few products, actually quite a lot of products। लेकिन मैं आज की वीडियो में सिर्फ लक्स प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बहुत समय से परचेज करना चाहती थी। एंड फाइनली आई गॉट माई हैंड्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स। आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर विथ यू कि वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैं खरीदना चाहती थी और फाइनली नायका के इस पिंक समर सेल में मैं खरीद पाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इसके अंदर मैंने रखा है, आई हैड बीन टू इंडिया दिस ईयर एंड आई परचेज दीज प्रोडक्ट्स फ्रॉम नायका। उनका जो ऐप है वो यूज़ करके, एंड आई एम सो एक्साइटेड। लेट्स गो। फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज लैंकोम्स मस्कारा, हिप्नोज मस्कारा वाटरप्रूफ। यूजुअली मैं वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ नहीं करती। लैंकोम इज़ अ वेरी 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 हाई एंड ब्रांड, और मैं कभी अपने सपने पे भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इस प्रोडक्ट को कभी पिक करूँगी, बट समहाउ नायका पे अच्छी डील पर मुझे मिल रहा था। आई पुट अप ऑल द प्राइस डिटेल्स ऑन द स्क्रीन सो यू डोंट वरी। ये बहुत महंगा मस्कारा है। मैं यूजुअली मैक का एक्सट्रीम डिमेंशन 3D ब्लैक लैश मस्कारा ही यूज़ करती हूँ, अदरवाइज एसेंस लैश प्रिंसेस, देयर इज नो इन बिटवीन। एज यू कैन सी, अगर आपने मेरे चैनल पे मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स को देखा है तो यही दो मस्कारे आपको मैक्स टू मैक्स मेरे हर वीडियो में मिलेंगे। एंड आई रियली वांट टू ट्राई आउट मस्कारा, और जब ये रीजनेबल रेट पे मुझे मिल गया तो मैंने इसे पिक किया। अदरवाइज आई वुड नॉट हैव रियली पिक्ड इट अप एवर बाय paying full price. That's what I'm trying to say. Let's open this one. This one is in the variant 01 excessive black waterproof mascara है। So wow, ये कितना सुंदर लग रहा है। I've never tried it इन स्टोर एज वेल। मुझे ये दिख गया, काफ़ी हाइप्ड अप मस्कारा है वैसे, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसे पिक कर लेते हैं। दैट इज़ द रीज़न आई पिक दिस वन अप। आई एम नॉट ओपनिंग इट। उसका रीज़न यही है क्योंकि कुछ मस्कारे ऑलरेडी मेरे पास हैं, आई एम ट्राइंग आउट दोज, और वो मैं यूज़ अप कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। इतना महंगा मस्कारा मैं खोल के आपको दिखाऊँ और यूज़ ना करूँ, ये सही नहीं है। सो डेफिनेटली कीप एन आई आउट ऑन माई शॉर्ट्स फीड। आई शेयर this product and I'll show you how it works, whether I liked it or not, or that is the reason I'm not opening it up per se. But आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अपने शॉर्ट्स फीड पे बहुत कुछ डालती हूँ जिससे आपकी मदद हो जाए। आई शेडो स्वॉचेस, लिपस्टिक स्वॉचेस, ड्यूब्स एंड वॉट नॉट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। तो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट, और क्योंकि मैंने लैंकोम का ये प्रोडक्ट पिक किया, ये मस्कारा पिक किया, हिप्नोज ड्रामा वाटरप्रूफ लाविया एस्टेबेले एक इनका परफ्यूम है, उसका मुझे सैम्पल मिला है। एंड लेट्स ओपन इट अप। उसका सैम्पल मुझे मिला है लैंकोम के जो लाविया एस्ट खुल नहीं रहा बेल का वो है परफ्यूम का रेंज जो है वो काफ़ी फेमस है। वाओ, अंदर से कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा कुछ दिखता है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं दिखता है, ये छोटा बड़ा बहुत बड़ा हर तरीके के बॉटल में आता है। बिकॉज आई वॉज एट द ड्यूटी फ्री एंड आई हैव स्निफ्ड इट, इट स्मेल्स अमेजिंग। तो ये कुछ ऐसा दिखता है और काफ़ी पॉपुलर है ये परफ्यूम इनका। आई एम हैप्पी दैट आई गॉट दिस सैम्पल। सो दैट इज़ दैट। लेट्स मूव ऑन। मैंने आपको अपनी नायका की पिंक समर सेल विश लिस्ट वाली वीडियो में बहुत कुछ बताया था कि मैं क्या खरीदना क्या चाहती हूँ, क्या मुझे सेल पे अगर मिल गया सही प्राइस पे तो आई पिकअप, क्योंकि मुझे ऑलरेडी वो लोग सेल का प्राइस दे चुके थे कि इतने का पड़ेगा जब भी सेल लाइव होगा। सो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं लनेश का लिप स्लीपिंग मास्क इन द वेरिएंट बेरी ज़रूर से खरीदूंगी, एंड आई गॉट इट। आई एम सो हैप्पी। आई हैव बिन परचेजिंग एंड री परचेजिंग इट फॉर ईयर्स नाउ। पहले 500 रुपये का आता था, अब ये अकेला 600 रुपये का आता है। सो दैट्स दैट। और मैंने इसे परचेज़ किया बिकॉज इट्स अ बैकअप फॉर मी। एक्चुअली मेरे वैनिटी पे रखा हुआ भी है इसका। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर अगेन आई हैड परचेज्ड अ बैकअप। तो ये लनेश का लिप स्लीपिंग मास्क है जो मैंने पिक किया नायका से। तो ये अकेला नहीं था जो मैंने पिक किया, उसके साथ मैंने ये प्रोडक्ट भी पिक किया। ये है लनेश का क्रीम स्किन टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। मेरी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन है, एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट दिस टोनर। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बहुत ही ज़्यादा संभल के अपनी स्किन पे प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के लिए कहा है। आई एम एक्चुअली फॉलोइंग दैट। एंड
ये जो है ये सेंसिटिव ड्राई स्किन के लिए काफ़ी लोगों ने कहा है कि अच्छा है, बिकॉज इट डजंट स्ट्रिप ऑफ द ऑयल एंड दैट्स द रीज़न एंड कीप्स योर ड्राई स्किन हाइड्रेटेड। तो 2-in-1 फॉर्मूला, टोनर भी है, मॉइस्चराइज़र भी है। तो ये 750 का वैसे MRP है एंड मुझे अगर सही से याद है ये दोनों मिला के मैंने 1200 रुपये दिए हैं। सो दैट वाज द सेल डिस्काउंट डील। एंड ये जो है Laneige का लिप मास्क, अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया है डेफिनेटली गो एंड गिव इट अ ट्राई, यू विल लव इट। अगर आपकी ड्राई लिप्स रहती हैं, चैप्ड रहती हैं, तो वैसलीन तो लगाओ, दैट इज़ द बेस्ट। बट अगर वैसलीन आपको नहीं अच्छा लगता है एंड यू वांट सम टेंट एंड सम ग्लॉसीनेस, ट्राई दिस वन आउट। आप दिन में भी लगा सकते हो और रात को और ज़्यादा लगाओगे तो ऐसा लिप मास्क लगा सकते हो अच्छे से, और आप अपने अगले दिन जब उठोगे तो यू विल फील बेटर। आई विल नॉट से इट्स अ मिराकुलस प्रोडक्ट दैट विल जस्ट हील एवरीथिंग ओवरनाइट, दैट डजंट वर्क। ऐसा सच नहीं है, तुम्हें टाइम देना होगा किसी भी प्रोडक्ट को। सो दैट्स दैट एंड स्मेल्स लाइक नथिंग मच। I absolutely enjoy using this on my lips, so I highly recommend that and I'm really excited कि मैं इसे try करूँगी and I really hope कि ये किसी भी तरह का स्किन इशू नहीं देगा मुझे। वैसे Laneige के प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो मैंने सिर्फ लिप प्रोडक्ट्स ही ट्राई किया, लिप बाम्स ही ट्राई किए हैं। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दैट वन आउट। चलो नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है ये वायरल पिक्सी का ब्लश। पिक्सी इज़ अ ब्रांड विच इज़ रियली पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ देयर स्किन केयर। मेकअप प्रोडक्ट्स काफ़ी लोग खरीदते हैं बट आई हैव नॉट रियली हर्ड दैट दिस इज़ एक्सट्रीमली गुड, दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड। बट गए महीनों में ये ब्लशर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ है और पिक्सी ने इसी प्रोडक्ट के वायरल होते ही ब्रॉन्जर्स भी निकाले हैं इसी फॉर्म के। सो लेट्स ओपन दिस अप एंड चेक व्हाट इज़, हाउ डज इट लुक लाइक। पिक्सी बाय पेट्रा का ऑन द ग्लो ब्लश है, टिंटेड मॉइस्चर स्टिक है ये, और 19 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ व्हाट यू विल गेट। एंड ये 1950 का है और मुझे सेल पे कम दाम पे पड़ा था, एक्सट्रीमली कम तो नहीं था, फिर भी मैंने सोचा कि भाई बस हो गया अब मैं ले लेती हूँ, क्योंकि इसे मैंने विश लिस्ट पे बहुत महीनों से रख रखा था एंड आई वाज लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू इंडिया एंड लेट मी पिक दिस वन अप, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा मिल रहा था। आई थिंक 2-3 हज़ार का मिल रहा था अमेजोन पे। आई वाज लाइक आर यू क्रेजी फॉर अ ब्लश, आई एम नॉट गोइंग टू पे दैट मच। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स, इट्स अ स्टिक फॉर्म। और मैंने पहली बार जब इसे उठाया था ना तो आप देख सकते हो क्या तोड़ा है मैंने, निकाल दिया था मैंने प्रोडक्ट, बिकॉज आई जस्ट सिंपली पुल्ड इट एंड दिस टाइम आई हैव जस्ट टेकन केयर। दैट इज़ हाउ वी आर सपोज टू ओपन इट। तो कोई बात नहीं, ये ऐसा दिखता है। काफ़ी लोगों ने आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, ट्विस्ट अप एंड ट्विस्ट बैक भी, इट्स नॉट कि एक बार निकाला और ये वापस नहीं जाएगा, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। और ब्लशर की बात करूँ तो दिस वन इज़ इन द शेड रूबी और कुछ ऐसा दिखता है। People might get scared but I love such shades of blusher because ये बहुत अच्छा दिखता है स्किन पे। Let me swatch it for you. Just look at the pigmentation, it is really good. Many people they have said कि उनको बहुत मज़ा आया ऐसे यूज़ करके and it looked fantastic on them. जो लोग क्लीन मेकअप या नो मेकअप लुक करते हैं उनको ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, आई एम श्योर, क्योंकि ज़्यादा एकदम पटांग पिगमेंटेड एकदम आपके चीक्स पे ऐसा अलग सा नहीं दिखेगा, इट विल जस्ट मेल्ट डाउन। वाई? बिकॉज इट्स अ क्रीम ब्लशर। बट बहुत सारे लोगों को ये अच्छा भी नहीं लगा क्योंकि वो प्रॉबेबली फुल फेस ऑफ मेकअप पसंद करते हैं, उनका फाउंडेशन इसने हल्का सा हटा दिया, या फिर वो फुल फेस ऑफ मेकअप पसंद करते हैं, इसका पिगमेंटेशन उनकी लाइकिंग के हिसाब से नहीं था इतना। सो लोगों के अपने अपने ओपिनियन है एंड आई रियली वांटेड टू ट्राई आउट ऑन माय स्किन एंड देन फॉर्म एनी काइंड ऑफ ओपिनियन रादर। तो मैंने ये शेड लिया है, आई एम सो हैप्पी एंड इट लुक्स रियली नाइस एंड हैंडी डैंडी। आप अगर ऑन द गो हैं और सिर्फ ब्लशर, लिपस्टिक और आईब्रोज करके आप निकलना चाहते हैं, सो इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। सो लेट्स सी ये कैसा निकलता है एक्चुअली एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्राई दिस वन आउट। आई एम सो एक्साइटेड कि मैंने इसे फाइनली ख़रीद लिया है। काफ़ी लोगों ने इसको इतना हाइप किया है एक्चुअली सोशल मीडिया पे, बट इट्स नॉट, नन ऑफ द ब्लशर्स कैन बी एवर वर्थ फॉर ₹2000 एंड रेयर ब्यूटी की बात यहाँ अभी नहीं करेंगे, बट दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट अनदर प्रोडक्ट। It is the Charlotte Tilbury's face palette, Pillow Talk Beautifying Face Palette, beautifying blush, glow for eyes, cheeks and face, and आपको 4 different products एक पैलेट में मिलता है। मैं आपको इसकी बैकग्राउंड स्टोरी देती हूँ। Charlotte Tilbury is a very 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 expensive brand. I actually
can never afford a lot of products from Charlotte Tilbury, truth be told. मैंने उनकी लिपस्टिक ली है Pillow Talk Medium, and then Rosy Seduction, and apart from that I do have Shadow Quad, which was for 5,000 rupees, and I'm so disappointed. I've been telling you for years it was the worst eyeshadow palette that I purchased. I actually wasted 5,000 rupees on that eyeshadow palette, क्योंकि उसका कोई भी तरीके से पिगमेंटेशन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है. I had never tried Charlotte Tilbury, और तब तक Charlotte Tilbury का if I'm not mistaken उनका ब्रांड का यूए में स्टोर नहीं था. सो बिकॉज Charlotte Tilbury बहुत ज़्यादा हाई ब्रांड है, आई वॉज लाइक ओके फाइन, आई टेक इट. आई डिड इट. इट वॉज अ वेरी बैड मिस्टेक. बहुत सारे लोगों का ओपिनियन Charlotte Tilbury को लेके काफ़ी डिफरेंट है. गुड फॉर देम, बट फॉर मी एज अ ब्रांड Charlotte Tilbury इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव, एंड आई डोंट थिंक सो दैट मैं कभी भी उनके प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर पाऊंगी इससे ज़्यादा. सो दिस आई थिंक इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट दैट आई कुड एवर परचेज. ये 6,000 6,500 रुपये का फेस पैलेट है, और मुझे आई थिंक 5,200-300 कुछ का पड़ा, एंड इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव इंडीड. बट दिस पैलेट लुक रियली स्टनिंग ऑनलाइन. इंडीड मैं ये कह सकती हूँ मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ सोशल मीडिया से, क्योंकि ये पैलेट जब लॉन्च हुआ तो मैंने इसे देखा, एंड आई वॉज आइंग दैट, बट आई वॉज नॉट गोइंग टू बाई इट इमीडिएटली. आई नेवर थॉट ऑफ पेइंग फुल प्राइस फॉर दिस प्रोडक्ट, क्योंकि ये बहुत ही महंगा लगा मुझे. बट अगेन आई हैव टू कीप इन माइंड दैट इट इज़ Charlotte Tilbury. It is going to be expensive, right? It's not a drugstore brand, it's a very high-end brand. Charlotte Tilbury Pillow Talk Fair Medium के लिए ये वेरिएंट है. और ये पैलेट कैसा दिखता है मैं आपको दिखाती हूँ. अगर आप मेकअप लवर हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, आई एम अज्यूमिंग, बट इफ नॉट देन लेट मी शो इट टू यू. ये कुछ ऐसा दिखता है, एंड इट लुक्स स्टनिंग, देयर इज़ नो डाउट. एंड ब्यूटीफाइंग फेस पैलेट है, और इसमें उन्होंने बता भी रखा है क्या चीज़ क्या है. First one is soft blush, second one is super glow, third one, okay, let's go this way. Third one is super blush again, and fourth one is multi glow. That's what is mentioned over here. Let's open this palette, and it comes with a huge mirror. आप देख सकते हैं, and this is how the palette looks like. So just look at this. It is looking stunning, isn't it? It is looking really really nice, and I do understand it's very pricey, and I really wanted to have it in my collection. And as I was saying, I purchased it on sale, not that big of a sale offer, but जितना भी मुझे मिला, मुझे बहुत समय से कर्ल ब्यूटी पे भी मैं इसे ट्राई कर रही थी खरीदने का. वहाँ तो 3-4 आई थिंक 6,000-7,000 वहाँ पे भी आ रहा था, और सेल पे मेरे को कभी मिला ही नहीं. इट जस्ट वेंट आउट ऑफ स्टॉक. सो आई वाज लाइक ओके दिस, एंड दैट टू इससे जो डीप शेड है वो वाला मिल रहा था मुझे कर्ल ब्यूटी पे. सो आई जस्ट रिफ्रेन्ड फ्रॉम परचेजिंग दैट शेड बिकॉज आई थॉट दैट इट विल नॉट सूट मी दैट मच. मैंने जब से इसे नायका पे देखा तब से मैंने सोचा कि चलो यार अब इसे ख़रीद ही लेते हैं. एंड आई थिंक एंड दिस चेज कि मुझे लेना है एंड ऑल दोज थिंग्स. तो फाइनली इट्स हियर, and it looks something like this. I'm really happy. शेड वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये शेड मुझे सबसे अच्छा लगा. वैसे मुझे ये वेट एंड वाइल्ड के मेलो वाइन ब्लशर की याद दिला रहे हैं मोर और लेस. आई एब्सोल्युटली लव दैट ब्लशर, एंड शेड जो है ऐसा कुछ दिख रहा है, एटलीस्ट येलो लाइटिंग में तो ऐसे ही समझ आ रहा है. देन दीज टू हाईलाइटर्स आर लुकिंग सो गुड. एम्बॉसिंग इज लुकिंग रियली नाइस इंडीड. एंड ये जो है ये ओवरऑल ग्लो के लिए उन्होंने मेंशन किया हुआ है. इट विल सूट मीडियम स्किन टोन और नॉट, आई डाउट, बिकॉज इट्स लुकिंग लिटिल डार्कर एंड यू कैन सी माई कॉम्प्लेक्शन. सो लेट्स सी. ये 3 प्रोडक्ट्स मुझे ठीक लग रहे हैं. आई एम रियली हैप्पी दैट आई पिक दिस पैलेट अप, and that's what I wanted to tell you about this product. Let's move on and see what's next. Again, this is by Too Faced, and it's a lipstick, liquid lipstick. Too Faced ka melted matte limited edition, smells like pumpkin lipstick. It's a long wear lipstick by Too Faced. Very nice shade. I think pumpkin spice is the name of, yeah, pumpkin spice नाम भी बता रखा है. ये जो शेड है मैंने इसे अगेन कर्ल ब्यूटी पे देखा था, एंड क्योंकि लिमिटेड एडिशन था ना तो इट जस्ट वेंट आउट ऑफ स्टॉक लॉन्ग टाइम बैक. बट मैंने नायका पे इसे देखा, लाइक ओके आई स्टिल हैव अ चांस टू पिक दिस वन अप, एंड देन आई
परचेज्ड इट। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। उप्स, वैसे टू फेस्ड का इस पैकेजिंग में सेल आउट है मेरे पास, एंड आई क्वाइट लाइक दैट शेड with a good lip liner, otherwise it will wash me out. And this shade I was very sure that it will suit me because it's a brown shade. I love brown lip shades, and ये rustic brown shade है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आप pumpkin spice लिखा है तो आप समझ ही जाओ। and इसका जो applicator है, 2 foot applicator है, I love it. So let's watch it. Wow, I love the shade. It will not wash me out. I'm so happy. It's a rust brown shade, somewhat like ये this one is by Zudio, if you are wondering. Yeah, I have just filmed a Zudio haul and I have shown you already. ये lipstick बहुत अच्छी है और ये 99 रुपीज़ की है। Imagine, it's so affordable. So go and watch that video if you haven't already. And let's talk about this product. So ये जो है, ये liquid lipstick है with matte finish. Usually मैं matte finish की lipsticks मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होता क्योंकि मेरी काफ़ी ड्राई चैप लिप्स है, लेकिन आई एम अ फुल टाइम मेकअप रिव्यूअर, सो आई एक्चुअली लव परचेजिंग लिपस्टिक्स, रिव्यूइंग लिपस्टिक्स, एंड सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन सम वे। वो मेरा गोल रहता है, एंड दैट्स वाई आई पिक दिस वन अप। फर्स्ट रीज़न तो यही था कि इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, कलर बहुत अच्छा लग रहा था ऑनलाइन देखने पे, एंड फॉर्मुलेशन मुझे पता था जैसे सेल आउट का है, इट इज़ गुड. So I was like, okay, fine, I'll pick this one up. Shade is really good in person, so I'm really satisfied with this shade. So that's that. And last but not the least, ये डब्बा जो मैंने इंडिया से कैरी किया था, I'm so happy कि मैं इसमें प्रोडक्ट्स रख के लाई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ दिस किट. वैसे हुडा ब्यूटी यूएई में बहुत आसानी से मिल जाता है मुझे, और सालों से मैं हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स परचेज करती आई हूँ, इधर सफोरा और फ्रॉम हुडा ब्यूटीज़ ओन वेबसाइट. सो दैट्स दैट. एंड हुडा ब्यूटी का एक्चुअली मैं बैचलरेट लिपस्टिक लेना चाहती थी और पाइथन आई शेडो पैलेट लेना चाहती थी. आई थिंक पाइथन आई शेडो पैलेट 1200 रुपये का पड़ रहा था, और वैसे तो वो बहुत महंगा है, लेकिन 1200 का पड़ रहा था. पर जैसे ही मैं गई खरीदने, इट वॉज आउट ऑफ स्टॉक. बैचलरेट अगेन इफ़ आई रिमेंबर 40% ऑफ पे था, बाद में 30% ऑफ भी हो गया या ऐसा कुछ हुआ. दैट्स व्हाई आई वाज लाइक इट्स नॉट दैट गुड ऑफ अ डील, बिकॉज मुझे यूएई में किसी भी हालत में, चलो पाइथन तो 60 दिरहम का कभी नहीं पड़ेगा, दैट आई शेडो पैलेट 9 पैन आई शेडो पैलेट, पर लिपस्टिक जो है समवेयर अराउंड 70 दिरहम 65 दिरहम ऐसे कुछ पड़ जाती है सेल पे. ओके, तो आई थिंक इट वॉज मोर और लेस द सेम थिंग. देन आई केम अक्रॉस दिस, एंड मैं ये बता रही हूँ, ये मुझे लगता है कि मैंने अपने कलेक्शन में ऐड तो किया है, बट माइट बी termed as impulsive purchase or something that lured me and I caved in. Why? Because this is lip duo, और ये दोनों लिप शेड्स के फुल साइज प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं. तो लेट मी शो यू ये है क्या एक्चुअली. तो ये है हुडा ब्यूटी के लिक्विड मैट लव ड्यूओ, और इसमें जो शेड्स हैं वो मेरे होली ग्रेल शेड्स हैं. मेरे पास ऑलरेडी उन दोनों शेड्स के मिनी वर्जन्स भी हैं. That's the love that I hold for those lip shades. तो ये जो है, इसमें 2 लिपस्टिक्स हैं, ये और ये. सो वन इज़ आइकन एंड अनदर वन इज़ ट्रॉफी 5. अगर आपने ये दोनों शेड्स नहीं ट्राई किए हैं तो प्लीज़ जाके करना, बिकॉज आई हैव बिन टेलिंग my people around me that you must go and check that one out. मेरे साथ तो जो जाते हैं मैं उनको आइकन ट्राई करा के ही छोड़ती हूँ, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिप शेड्स फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन्स इन माई ओपिनियन. डार्कर स्किन टोन्स का मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मैंने किसी को लगाते हुए नहीं देखा है. डेफिनेटली अगर आप डीपर स्किन टोन्स हैं, मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है आइकन शेड अपने पे. आई वुड लव टू नो दैट. एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. जब मैंने इसे देखा, आई थिंक मोर देन those lipsticks, because I was very much aware कि कैसी हैं वो lip shades. I was more into this charm and this packaging. Maybe it looks okay to you, but it looked enticing to me, and I think that was one of the points which attracted me. Huda Beauty लिखा हुआ है इस पे, आप देख सकते हैं, और इस तरह से ये it's kind of charm only, and this is how the packaging looks like. ये एकदम पिंक कलर के पैकेजिंग में है, एंड इसके अंदर जो लिपस्टिक्स हैं वो दोनों लिपस्टिक्स मैं ऑलरेडी
ओन करती हूँ। एक ट्रॉफी वाइफ है और एक आइकन है। एक्चुअली आइकन की तो एक कहानी यही है, मेरे चैनल पे आपने देखा ही होगा, आइकन जो पुराना वाला शेड था वो रस्ट पीच कलर का था, लेकिन उन्होंने जब अपने फॉर्मूला को रिफॉर्मुलेट किया तो उन्होंने एक पिंक कलर के शेड को आइकन नाम दिया, एंड दैट इज़ दैट। आई डोंट होल्ड और आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द शेड, बट अगर वो पुराना वाला जो आइकन है उसे ही रखते तो आई वुड हैव लव्ड इट, क्योंकि मुझे वो शेड बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरे पास है वो पुराना वाला आइकन शेड। इनफैक्ट मैंने अपने चैनल पे कंपैरिजन भी करके दिखाया है, आप जाके देखना मेरे चैनल पर, यू विल गेट टू नो। एंड या दैट्स द बैक स्टोरी ऑफ आइकन। आई एम लाइक ऐसा क्यों हुआ आई डोंट नो, बट अभी नया आइकन है, ये शेड भी अच्छा है बिकॉज आई लव पिंक लिपस्टिक्स। तो ये जो है ये मूवी पिंक है ट्रॉफी वाइफ, और ये तो बहुत सालों से है मेरे पास, छोटा भी और बड़ा भी। और ये जो है ये नया नया निकाला था आइकन इन्होंने। देन आई परचेज फुल साइज एंड रिसेंटली आई हैड शोन यू इन माई हुडा ब्यूटी हॉल। उसमें ट्रियो आया था, उसके अंदर रॉन्डेवू था, आइकन लिप लाइनर, आइकन लिपस्टिक थी और एक और लिप लाइनर था। सो दैट्स व्हाट happened. So I'm really happy that I have purchased these two as backup per se. पर कौन अपनी लिक्विड लिपस्टिक ख़त्म कर देता है एकदम से? That's not going to happen anytime soon, I guess. So फॉर्मुलेशन की बात करूँ तो डेफिनेटली ये लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इनका फॉर्मुलेशन, एंड कलर वाइज भी बहुत अच्छा शेड रेंज है हुडा ब्यूटी का, देयर इज़ नो डाउट। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक्स पसंद है तो आप जाके हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक्स ज़रूर ट्राई करना। ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ भी अपने लिप्स पे अप्लाई नहीं कर रखा है। लेयरिंग इज़ नॉट एन इशू, इट लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एक्चुअली मैं किसी की शादी में गई थी और 18 घंटे या सुबह से आई थिंक 12 घंटे तो हो ही गए थे, 12 से 18 घंटे पकड़ लो। आई वॉज वेयरिंग दैट लिपस्टिक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत समय पहले की बात है। फेमस वॉज द शेड दैट आई हैड वॉन। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि हुडा ब्यूटी की लिपस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, फॉर्मुलेशन बहुत अच्छा है, लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है। अगर आपको लिक्विड लिपस्टिक चाहिए जो आपको कंफर्टेबल फील कराए, डेफिनेटली गो फॉर इट। एंड किसी भी लिक्विड लिपस्टिक की तरह ये लिक्विड लिपस्टिक भी तब तक ही टिकेगी जब तक आप कोई ऑयली ग्रीजी फूड ना खा लो, कोई चमत्कार तो नहीं हो जाएगा। सो कीप दैट इन योर माइंड, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड बिफोर वी गो अहेड, लेट मी स्वॉच दीज टू. Go ahead and close the video. Let me just show the applicator and the lip shades so that you can have a reference. So let me swatch it here. ये बहुत ही प्यारे शेड है, मुझे ऐसा लगा था कि मुझे ये वॉश आउट कर देगा जब मैंने इसे पहली बार ख़रीदा था, बट व्हेन आई वोर इट ऑन माई लिप्स, क्योंकि मैंने हुडा ब्यूटी के लिप टिन को ख़रीदा था, लिप टिन जो कि आई थिंक आउट ऑफ स्कोप भी हो चुका है, उन्होंने ख़त्म कर दिया लिप टिन का जो हिसाब किताब है, वो जो है वो मैंने ख़रीदा था। और तब से मैं ट्रॉफी वाइफ अप्लाई कर रही हूँ विथ लिप स्ट्रोब शेमलेस। सो आप समझ सकते हो कितने पुराने समय से मेरे पास ट्रॉफी वाइफ शेड है। एंड कमिंग बैक टू दिस, ये है ट्रॉफी वाइफ, ये है आइकन। आइकन जो है पीची पिंक शेड है एंड ट्रॉफी वाइफ मूवी पिंक शेड है, आप देख सकते हैं। और ये दोनों शेड्स काफ़ी पिगमेंटेड है, आपने देखा मैंने एकदम 50 बार नहीं घसाया है एप्लीकेटर को, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है। एंड दीज आर द टू शेड्स। आई एम सो हैप्पी कि मैंने इन दोनों लिपस्टिक्स को पिक किया ऐसे ड्यू, और काफ़ी अच्छे प्राइस पर मुझे मिल गया। इंडीड स्टील डील थी मेरे लिए। सो आई एम सो हैप्पी कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स नायका से परचेज़ कर पाए, रीज़नेबली प्राइस लगे मुझे। डेफिनेटली ये मेकअप प्रोडक्ट्स सस्ते नहीं हैं कहीं से भी, सेल के बाद भी महंगे ही है, मार्क माई वर्ड्स। सेल का ये वेट किया करो, अगर सेल पे आपको मेकअप प्रोडक्ट्स मिल जाए तभी ख़रीदा करो, हाई एंड मेकअप प्रोडक्ट्स स्पेशली। और नायका पे अच्छे ऑफर्स भी मिल जाते हैं कभी कभी। तो जैसे मैंने शार्लेट tilbury का ये पैलेट ख़रीदा ना, जब मैं इसे ख़रीदने वाली थी और तब शार्लेट tilbury अपना मिनी लिपस्टिक भी इसके साथ दे रहा था। बेसिकली नायका वॉज गिविंग दैट ऑफ, पर समहाउ बना नहीं एंड आई जस्ट गॉट बिजी। तो कभी जब बाद में मैंने इसे ऑर्डर किया तो सिर्फ इसको ही ऑर्डर कर पाए, दे वर नॉट गिविंग दैट मिनी लिपस्टिक विच वॉज परफेक्टली फाइन विथ मी। सो दैट्स दैट। तो इस तरह से नायका पे आपको अच्छे ऑफर्स भी मिल जाते हैं। एंड दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय नायका, दे डोंट इवन नो दैट आई एग्जिस्ट। आई हैव बिन शॉपिंग फ्रॉम नायका फॉर सो लॉन्ग, आई थिंक इट्स बीन somewhere around 8 years,
8 years 9 years आराम से हो गए होंगे एंड आई एब्सोल्युटली लव परचेजिंग फ्रॉम देम। बहुत आराम से मेरे सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। बहुत ही कम गड़बड़ हुई है नायका से मेरे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर्स को लेके। सो दैट्स दैट एंड विद दैट आई थिंक आई शुड क्लोज दिस वीडियो एंड वी आर डन विद दिस वीडियो फॉर टुडे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। कैसा लगा आपको नायका हॉल, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको कंप्लीट नायका हॉल देखना है तो मेरे शॉर्ट्स फीड पे जाके देखो, सारे के सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। डू कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा या किसी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए आपको मुझसे। आई वुड लव टू नो दैट। एंड इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।